करेगा यूपी, यूपी वोट करेगा, यूपी वोट करेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम वोट करेगा यूपी के स्पेशल एपिसोड कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। अपने वादे के मुताबिक हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं मुस्लिम कौम के सबसे सेकुलर चेहरे मौलाना सैयद अरशद मदनी को। उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं एनटीआई मीडिया के लाइन प्रोड्यूसर सैयद अमानुद्दीन। मदनी साहब के लिए एक शेर अर्ज है, अंधेरे से निकलना चाहता हूं, दिया हूं और जलना चाहता हूं, जिधर देखो सलीबे ही सलीबे हैं, मैं ये मंजर बदलना चाहता हूं। आज हमारे साथ जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट और इस्लामिक स्कॉलर सैयद अरशद मदनी साहब हैं। सैयद अरशद मदनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने जो इस बार वोट दिया है वो किस सोच और किस नजरिए को सामने रख कर दिया? जमीयत उलमा हिंद तो कोई सियासी जमात नहीं है, हम तो खालिस मजहबी जमात है। हमें पार्लियामेंट और असम्बली की सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक कैंसर लगा हुआ है वो फ़िरक़ा परस्ती है, जिसने हर अक़लियत को और ख़ास तरीके से मुसलमान को मुल्क की आज़ादी के बाद बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। फ़िरक़ा परस्ती इस मुल्क को पहले उसकी तक़सीम का सबब बना है और आइंदा भी अगर तक़सीम का सबब बनेगा तो फ़िरक़ा परस्ती ही सबब बनेगी। इसलिए हम मुसलमानों को हमेशा ये कहते रहे आए हैं कि गैर फ़िरक़ा परस्त ताकतों का साथ देना चाहिए। इस वक्त भी जो एक तब्दीली आ रही है यूपी के अंदर या किसी दूसरी जगह के ऊपर, उसकी बुनियाद भी हम ये समझते हैं यही है। इसलिए कि पिछले सालों के अंदर जो कुछ हुआ है उससे यानी जमातें ऐसी थीं कि जो बग़ैर मुसलमान को साथ लिए उठ नहीं सकती थीं, लेकिन वो उठीं और उठने के बाद मुसलमान को कुछ नहीं मिला जी। इसलिए मुसलमान इस जगह खड़ा हुआ है कि इस मौके को जो 5 साल के बाद आता है उसे ज़ाय न करे, बल्कि ऐसी ताकतों को लेकर के आए जो ताकतें गैर फ़िरक़ा परस्त हो, ताकि उससे मुल्क की भलाई भी हो और मुसलमान की भी भलाई। यकीनन कांग्रेस को बढ़ावा मिल रहा है इस वक्त में, और जो कांग्रेस कर रही है मैदान के अंदर उससे उसकी सीटें बढ़ेंगी। मुसलमानों के सामने मुलायम सिंह की ये भी जमात है और इस जमात को भी वो पहले देख चुके हैं। इसलिए मुसलमान का रुझान इन पार्टियों की तरफ बढ़ रहा है और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है कि मुसलमानों के अंदर ये सोच पैदा हुई है कि गैर फ़िरक़ा परस्त ताकतों को आगे लाना चाहिए। ये भी लगता है कि जो तरक्की है, जो विकास है, उसको भी एक मुद्दा बनाया है इस बार लोगों ने। थोड़ी सी सोच मुसलमानों की इस तरफ भी जा रही है। ये भी है कि मुसलमान ये समझ रहे हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर अगर इस तरह की ताकतें जिनके साथ इस वक्त मुसलमान आगे बढ़ रहा है ये आएंगी तो वो मुसलमानों को भी ख्याल रखेंगे और कौमी एतबार से भी मुल्क तरक्की की तरफ चलेगा। हज़रत, ये लग रहा है कि जो जज्बाती मुद्दे हैं आखिरी वक्त में, जैसे रिजर्वेशन की बात होती है या फिर आखिरी वक्त में बटला हाउस एनकाउंटर जैसे मामले आते हैं, अब लगता है, या फिर बाबरी मस्जिद का मामला हो, इस तरह के जज्बाती मुद्दे अब लगता है मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा असर वाले नहीं, यकीनन असर, ये बात नहीं है कि मुसलमानों के लिए असर वाले नहीं हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर पार्टियां ये कह रही हैं। हमारा तो ये मुतालबा था कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए ताकि मुसलमान जिस सतह तक पहुंच गया है और जिसकी तस्वीर को सच्चर कमेटी ने पेश किया है, मुसलमान उस भौचाल से निकल सके और निकल करके ऊपर बढ़ सके। इन जमातों का इस तरफ बढ़ना मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर अच्छा पैगाम देता है। आज वो ये वादा कर रहे हैं, आइंदा आने वाले इलेक्शन चंद 1-2 साल के बाद फिर मरकज़ी इलेक्शन है, कौम इस दरमियान में देखेगी कि जिसने जो बात कही थी मैदान अमल के अंदर वो कितना आगे बढ़ा है, और उसके बाद वो ये फैसला करेंगे कि ठीक है, सूबों के इलेक्शन थे उसके अंदर ये वादे किए थे, अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो आइंदा मरकज़ का इलेक्शन है, जिसने पूरे किए होंगे उसे आगे बढ़ाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पहले थी वहाँ आज भी है। देखिए, कांग्रेस और पार्टियों के नज़रियात, हालात, पॉलिसियाँ अफराद के बदलने से बदलती रहती है। जो आज पॉलिसी कांग्रेस की है, अगर ये पॉलिसी 40 साल पहले हो जाती और कांग्रेस इस सिमत में चलती तो कौम और मुल्क और पार्टी बड़ी मुसीबतों से निजात पा जाती। हम बिल्कुल बसीरत के साथ ये बात कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी और बराह रास्त उनका दखल न होता तो जामिया को अक़लियती किरदार वज़ारत तालीम से नहीं मिल सकता। अपनी अंदरूनी सियासत से अलीगढ़
अलीगढ़ निकल जाए तो मैं ये समझता हूं कि आज भी अलीगढ़ को अक़लियती किरदार मिलने के लिए कोई रुकावट नहीं। लेकिन बटला हाउस एनकाउंटर नहीं बटला हाउस, मैं ये समझता हूं, मैं ये बात कहता हूं कि बटला हाउस इनकाउंटर के सिलसिले में गाड़ी का फंस जाना ये पार्टी के अंदरूनी खराब इंतशार का और इख्तलाफ का सबब है। यकीनन होना चाहिए और बटला हाउस के सिलसिले में सीबीआई इंक्वायरी पार्टी को करानी चाहिए। राजस्थान का मसला था जी, राजस्थान के मसले के अंदर डीआईजी को मुअत्तल किया गया, कलेक्टर को मुअत्तल किया गया अलवर के अंदर, एसएसपी को मुअत्तल कर दिया गया, वहाँ की इंतजामिया को मुअत्तल कर दिया गया। मैं जानता हूँ कि बाबरी मस्जिद के मसले में एक दारोगा को देवबंद में मुअत्तल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया, लेकिन नहीं हो सका। आज जिन दहशतगर्द गैर मुस्लिम लोगों की तलाश हो रही है, 10-10 लाख रुपये दे करके उनको पकड़वाना चाहती है, अगर पॉलिसी तब्दील ना होती तो क्या ये मुमकिन था? मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के लिए मुफीद यही है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। मौजूदा वक्त में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मैं जमात की तरफ से, जमात की पॉलिसी और जमात के नजरियात वो सियासी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ये बात करें, इस बार हमने देखा कि मुसलमानों का एक सॉफ्ट नजरिया, नरम रुख नजर आया मुलायम सिंह को लेकर। ठीक है, मैं देखिए मैंने एक बात कही और मैं ये जमात की तरफ से कहता हूं कि जो गैर फिरका परस्त ताकतें हैं उनको ऊपर उठाना चाहिए। जैसे लालू प्रसाद यादव बार बार बिहार में कहते रहे कि फिरका परस्त ताकतों से दूर रखेंगे, लेकिन तरक्की की और विकास की बात आई तो वहां पर वो पिछड़ते नजर आए। तो ऐसा ही यूपी में कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह भी रहे इक़्तिदार में, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। सेकुलर पार्टियां आएंगी तो काम आगे बढ़ेगा और गैर सेकुलर पार्टियों से कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। मौलाना सैयद अरशद मदनी से बातचीत जारी रहेगी, पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। करेगा यूपी, यूपी वोट करेगा।